जी, हम इस वक्त चोलिस्तान के एक बहुत ही तारीख़ी मकाम पे खड़े हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इसको मकामी ज़बान में गवारी वाला कहते हैं। और इसके बारे में जो कहा जाता है कि ये ज़ेर ज़मीन एक शहर था जो अब ज़ेर ज़मीन चला गया है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता था। ये ड्रावर चोलिस्तान का जो इलाका ड्रावर है, उधर से कोई तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर ये गवारी वाला है। और आज हम इधर आए हैं आपको चोलिस्तान का एक बहुत ही कदीम जगह दिखाने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। ये अब हम उस शहर की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में आसार कदीमा भी ये कह चुकी है कि ये जब शहर था तो ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से इसका शुमार होता था। अब ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हो चुका है। वक्त के थपेड़ों ने इसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। जी, हम इस वक्त चोलिस्तान के एक बहुत ही तारीख़ी मकाम पे खड़े हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इसको मकामी ज़बान में गवारी वाला कहते हैं। और इसके बारे में जो कहा जाता है कि ये ज़ेर ज़मीन एक शहर था जो अब ज़ेर ज़मीन चला गया है और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में इसका शुमार होता था। ये ड्रावर चोलिस्तान का जो इलाका ड्रावर है, उधर से कोई तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर ये गवारी वाला है। और आज हम इधर आए हैं आपको चोलिस्तान का एक बहुत ही कदीम जगह दिखाने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। ये अब हम उस शहर की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में आसार कदीमा भी ये कह चुकी है कि ये जब शहर था तो ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से इसका शुमार होता था। अब ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हो चुका है। वक्त के थपेड़ों ने इसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। स्काउट साइन सबने पढ़ना है कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत करदा फराइज़ की अदायगी, दूसरों की मदद और स्काउट कानून की पाबंदी में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। स्काउट क्लैप, लेट्स गो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। बस
ओ बेटा देख तो ले। मेरा नाम गुल है, मैं कोयटा से आया हूँ। यहाँ आके मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे कभी टीले आ जाते हैं, कभी सड़क आ जाती है, एक अलग। चलो यार, बहुत थक गए हम लोग। 7 किलोमीटर चल लिया, 8 बाकी है अभी। बस बहुत थक गए, कमर में एक के दर्द हो रहा है। पानी हमारे पास बहुत कम है अभी, और चल चल के थक गए। बस दिल कर रहा है यहीं लेट के थोड़ा आराम कर दो, लेकिन आगे फिर और बंदे निकल जाते हैं, फिर उनके पीछे जाओ। थक गए बहुत। इंटरव्यू यारों से भी लेना। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलोंग कराची से करता हूँ, और हमने ना फ़र्स्ट टाइम इस तरह का सहरा में विज़िट किया, और हमें पानी की जो इधर किल्लत महसूस हुई है वो हमें कराची में नहीं महसूस होती। नॉर्मली उधर दुकान होती हैं, इधर बिल्कुल डेजर्ट है और दूर दूर तक पानी नहीं है, और पानी की वजह से हम लोग उसको सेव करते हैं बॉटल्स में, और फिर 3 घंटे की वॉक के बाद कहीं सहरा में कहीं पानी नज़र आता है तो फिर हम उसे बचा बचा के यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि पानी को सेव कैसे किया जाए। इधर ही आ जाओ, सब लाइन बैठो आराम से यार, प्यास लग रही है। 2-2 घूंट पीना पानी, आगे नहीं है। अभी अच्छा खासा फासला हो रहा है। लो यार, कर लो सर, बना लिया। जब रेत आती है तो थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है, लेकिन जब सड़क मतलब इस तरह प्लेन आ जाता है तब तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है चलना, फिर हम लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। चोलिस्तान आके मैंने ये महसूस किया था, यहाँ पे पानी बहुत कीमती है। किधर भी चले जाओ पानी आराम से मिल जाता है, लेकिन सहारा में वो मीलों चलो, दूर दूर चलो, वहाँ पे आके मिलते हैं। ये कमल पड़ा बेटा, ये कमल पड़ा। ये नीचे पड़े। बेटा आगे से हट जाए, बेटा आगे से तो हट जाए। यहाँ तो सिर्फ कराची से ही, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इतने लोग आए हुए हैं। लियारी, मॉडल कॉलोनी, मली, नागन चौरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, पूरे कराची भर से लोग आए हैं। तकरीबन 15 के करीब लोग मौजूद हैं इस वक्त। चलो बताइएगा। जी, हम लोग हाइक कर रहे हैं, तो पहले तो सुना था कि चोलिस्तान में या वैसे जानवर और पानी इकट्ठा पीते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमने अपनी आंखों से देखा, जहाँ जानवर पानी पी रहे हैं वहाँ ये चोलिस्तान के लोग भी ये जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ कर वो पी रहे हैं। तो पता चला है कि चोलिस्तान में पानी की क्या अहमियत है। गवर्नमेंट बार बार कह रही है, सारे कह रहे हैं, लेकिन पता चला है कि वाकई पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। इधर ही आ जाओ, सब लाइन बैठो आराम से यार, प्यास लग रही है। 2-2 घूंट पीना पानी, आगे नहीं है। अभी अच्छा खासा फासला हो रहा है। लो यार।
अबे यार प्यास इतनी लग रही है यार, पानी पिला दो, थक गए चल चल के यार। जो बात है पानी पिला यार। इधर ही बैठ जाओ यार। भाई को देख के बोलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जी हम लोग बलूचिस्तान से आए हुए हैं, तकरीबन 20 बंदे हैं जो हम हाइकिंग पर आए हुए हैं। मैंने पहाड़ के भी हाइक की है, लेकिन यकीन मानिए जो मज़ा यहाँ डेज़र्ट की हाइक में हमें मिला है, क्योंकि यहाँ वो मज़ा है जो मैं अल्फाज की सूरत में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ फ़ील ही किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है जो हम फेस करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ओल्ड इराक़े, हमारे बुज़ुर्ग जो होकर गुज़रे हैं, हम वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हमारे बुज़ुर्गों ने तकलीफ़ें फ़ेस की। और यही चीज़ें आप खैमा भी देख सकते हैं कि हम लोग रात को यहाँ पे रहते हैं, और आज भी हमारा सफ़र है और 11 तारीख पे हमारा ये हाइक क्लोज़ हो जाएगी। अबे यार प्यास इतनी लग रही है यार, पानी पिला दो, थक गए चल चल के यार। जो बात है पानी पिला यार। इधर ही बैठ जाओ यार। जी बोलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रोई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि रोई के लोग जो हैं, जिस तरह रोई की वुसअत है, इस तरह इनके दिल बहुत बड़े हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। क्योंकि ये बाबा फ़रीद की जगह, और बाबा फ़रीद ने कोट मिठन वालों ने मोहब्बत का दर्स दिया। रोही में कहीं जाएं लेकिन खुशकी है, लेकिन दिल इनके बहुत हरे हैं, दिल इनके बड़े मोहब्बत से भरे हैं। रोही जिंदाबाद, रोही सदा खुशहाल रहे। थैंक यू वेरी मच। निकलो आगे जाना। एक्चुअली हम लोग ये जो नेशनल डेजर्ट हाइक कर रहे हैं, हम नेशनल पाकिस्तान बॉय स्काउट्स हेडक्वार्टर के ताउन से कर रहे हैं। मैं ये मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान टूरिज़म से, वो भी इस तरह की जैसे जीप रैली है, इस तरह की ये भी ऑर्गेनाइज़ करें, और इसमें पूरा ताउन करेंगे हम लोग उनके साथ भी। आओ पीछे में देख के